कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार ने रियासत में होने वाले तरक्याती कामों और डिजिटलाइजेशन के बारे में मालूमात फराहम की। इनसे बात की न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी ने। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में चहुमुखी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो रही है उस बारे में कई बार मन की बात में जिक्र किया है और ये कहा है कि जम्मू कश्मीर एक एग्जाम्पल बन रहा है पूरे देश के लिए। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री AK मेहता जी हैं। सर, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के मॉडल के बारे में कई बार जिक्र किया। सर, पिछले 4 साल में जब से धारा 370 हटाई गई है, ग्राउंड पे क्या क्या चेंजेस आए हैं सर? ग्राउंड पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे आप अभी जू पे खड़े हैं, ये जू कई सालों से कहा जा रहा था कि जू बनने वाला है, लेकिन बना अभी है। आज हम लोग जिस वजह से आए हैं कि यहाँ पे लॉयंस आए हैं, टाइगर्स आए हैं, तो जू को जैसा बनना चाहिए था अब बन गया है। और हम मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे जू में वन ऑफ द बेस्ट जूज इन द कंट्री इवॉल्व करेगा। सर, लोगों का भी ये मानना है कि जो डेवलपमेंट है जिस स्केल पे हो रही है, जिस तरह रोड बन रहे हैं, एम्स है, बाकी जिस तरह के IIT जो पहले जिस तरह से उनकी पेस होनी चाहिए थी नहीं थी, लेकिन पिछले 4 साल में वो डेवलपमेंटल पुश जो है LG मनोज सिन्हा का, आपका, जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट की तरफ उनका फोकस है। सर, जो पहले की सरकारें थी, क्योंकि आपने भी कई ऐसी फाइलें मंगाई हैं जो पहले काम सैंक्शन होते थे लेकिन ग्राउंड पे नहीं होते थे, तो सर उसकी वो किस सिमत में बड़ी है सर? वो मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि क्या पहले काम हुआ क्या है, पहले उस बारे में एक बार हम लोग छोटे से थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। जैसे अब डिजिटल JNK की बात करिए तो 2021 में लगभग 35 सर्विसेज हुआ करती थी। अब 1075 सर्विसेज हैं और हम कंट्री में नंबर 1 हैं। तो इस स्पेस पे डिजिटाइजेशन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी UT में, किसी भी स्टेट में, या मुझे लगता है कि ग्लोबली ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतने पेस पे डिजिटाइजेशन हुआ हो। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो पैसे चलते हैं वो ज़मीन पे पहुंच जाते हैं। जैसे बीम्स हुआ, पेसिस हुआ, हमारा जो ऑनलाइन फोटोग्राफिक एविडेंस होता है और जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, उसकी वजह से जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ा है। 2018-19 में जब हम लोग बार बार ये जिक्र करते हैं कि 9,200 के आसपास प्रोजेक्ट पूरे हुए थे। लास्ट ईयर 22-23 में 92,000 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए, लिटिल ओवर 92,000। So it's 10 times. So that is the change. And why has this happened? It's happened because of absolute transparency we maintain. तो आप किसी भी शहर को देख लो, श्रीनगर को देख लो, जम्मू देख लो। अब चूंकि जम्मू में खड़े तो जम्मू के बारे में 2-3 चीज़ें बताना चाहूँ। अभी रोपवे देखिए तो अभी हाल में आया है। आप फसाड लाइटिंग देखेंगे, जो भी ब्रिजेस वगैरह के, वो अभी हाल में आया है। अगर आप अभी आज जहाँ खड़े हैं वो भी अभी हाल में हुआ, जू है। इसके इस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही अच्छा कदम लिया था। जो डेडवुड थे, करप्ट एलिमेंट थे, उनको वीड आउट किया। उस पे अपोजिशन पार्टी जो अभी पावर से बाहर है, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा, उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शन की कि आर्बिट्ररी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लोगों को सैक किया जा रहा है। उस बारे में सर क्या कहेंगे सर? पहली बात तो ये, किसी को भी आर्बिट्ररी नहीं निकाला गया है। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि किसी को भी आर्बिट्ररी नहीं निकाला गया है। जो लोग निकाले गए हैं तो 52-311 में निकाले गए हैं। अब कोई भी आदमी जो देश के खिलाफ काम कर रहा है वो सरकार के तनख्वाह ले, ये तो कहीं से भी मान्य नहीं हो सकता है और उसको डिफेंड करना उचित नहीं है। सरकार में लोग जब तनख्वाह लेते हैं तो उनको सरकार के प्रति, देश के प्रति उनको भक्ति होनी चाहिए। उनको लगता है कि वो सरकार का काम नहीं करना चाहते हैं तो ना रहें यहाँ पे। ये कॉम्प्रोमाइज़ का इशू नहीं हो सकता। एवरीथिंग कैन नॉट बी पुट टू कॉम्प्रोमाइज़। जो डेडवुड है उनको भी निकाला गया, तो 52 के आसपास निकाले गए, 311 में 67 निकाले गए डेडवुड में। ये नंबर तो बहुत छोटा है। नौकरियां जो हम लोगों ने दी हैं, 32,000 के आसपास नौकरियां दी हैं। जो 32,000 सरकारी नौकरी मिले हैं उसकी तो कोई बात नहीं करता है, जो कि सबसे ट्रांसपेरेंट और फेयर थी। और अगर आप इन दो सभी को मिला लें तो 120 के आसपास आप बन जाएंगे कि ठीक है, जिनको निकाला गया। तो ऐसी कौन सी सरकार है दुनिया में जो कि उस सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करे और उनको वो अपने पास रहने देगी? मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये देश की सिक्योरिटी का इशू है। और इस पर कोई क्या बोलता है ये मैटर नहीं करता है। जो लॉ है, दैट लॉ विल टेक इट्स कोर्स। तो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता के साथ पूरा इंटरव्यू देखिए रात 9:30 बजे JKLH पर।
और